नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कहतो तक कमल कुमार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अगर पेज पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये भी यहाँ पर भी कीजिएगा। चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम बना हुआ है। आज लाइटनिंग स्ट्राइक काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग दोपहर के 2:30 बजे हैं और 30 अगस्त का दिन है। तो 30 अगस्त को किस प्रकार के बरसात की संभावना बनी हुई है तो आप देखेंगे तो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया की वजह से देखिएगा तो पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। गुना, अशोकनगर, विदिशा के आसपास से लगाकर और श्योपुर के आसपास के कुछ भाग है, सागर, सतना, पद्दा, आदिवासी, सिगरौली, उमरिया, डिंडरी, जबलपुर, माडला, बालाघाट, इन जिलों में बरसात हो रही है। बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात हो रही है। भोपाल के भी पूर्वी इलाकों में बरसात कई जगहों पर देखने को मिल रही है। और इसी प्रकार से देखिएगा तो छत्तीसगढ़ में बरसात शुरू हो चुकी है। कुछ उड़ीसा में भी दक्षिणी भागों के ऊपर बरसात में बढ़ोतरी होना शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बरसात और बढ़ेगी। शाम तक अच्छी खासी बरसात बढ़ सकती है। झारखंड में भी कुछ पूर्वी उत्तरी भागों में बरसात हो रही है और बिहार में कुछ दक्षिणी भागों में हल्की फुल्की बरसात हो रही है। पश्चिमी बंगाल का उत्तरी इलाका, लेकिन सिक्किम, हिमालय, पश्चिमी बंगाल तो मौसम शुष्क है, लेकिन गंगे पश्चिमी बंगाल का उत्तरी इलाका वहाँ पर बरसात देखने को मिल रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश में ज़्यादा बरसात है। विदर्भ में ज़्यादा बरसात है। विदर्भ में जहाँ पर गोंदिया, नागपुर, चंद्रपुर के आसपास की क्षेत्र है वहाँ पर अच्छी खासी बरसात है। यवतमाल के आसपास की क्षेत्र है वहाँ पर वर्धा में अच्छी खासी बरसात देखने को मिल रही है। यानी पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अच्छी बरसात हो रही है। कुछ उत्तर प्रदेश का भी पश्चिमी इलाका ना, दक्षिणी भाग है, ललितपुर, झांसी, मोबा, जालौन, इटावा की क्षेत्र है वहाँ पर और आगरा तक संभावना बनी हुई है कि कई जगहों पर हल्की बरसात की संभावना बनी हुई है। और यहाँ पर बरसात काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो बढ़ने की संभावना बन रही है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर अभी लाइटनिंग स्ट्राइक चल रही है। भदोही, वाराणसी के आसपास की क्षेत्र है वहाँ पर, इलाहाबाद के आसपास की क्षेत्र है वहाँ पर कुछ बादल छाए हुए और लाइटनिंग स्ट्राइक इस समय देखने को मिल रही है और कुछ कम पर बरसात भी हो रही होगी। जब अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बताइएगा कि पूर्वी इलाकों में, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की बरसात हो रही है। जल्दी कमेंट करके बताइएगा और अब मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिएगा तो उत्तर भारत में भी आज मौसम काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत में भी बरसात कई जगहों पर है, विशेष तौर से राजस्थान का उत्तर पूर्वी इलाका, जिसमें राजस्थान के सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र है, कुछ चूरू का क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना बनी हुई है। और हरियाणा का भी दक्षिणी इलाका, हिसार, भिवानी, कुछ महेंद्रगढ़ का इलाका है, वहाँ पर बरसात जारी है। और रोहतक के और नूह, पलवल, मेवात के ऊपर भी कुछ भागों पर बादल बने हुए हैं और बरसात की संभावना जरूर है वहाँ पर। सिरसा, फतेहाबाद में हल्की फुल्की बरसात की संभावना बनी हुई है अभी, और शाम तक यहाँ पर कुछ भागों पर बरसात बढ़ सकती है। देखिएगा तो राजस्थान की मैं बात कर रहा था, उत्तरी राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ भाग है वहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक चल रही है। अनूपगढ़ के ऊपर भी बरसात देखने को मिल रही है। कुछ बीकानेर का उत्तरी इलाका है वहाँ पर बरसात देखने को मिल रही है। और ज़्यादा तो उत्तर राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर ही बरसात की संभावना है। और जो बाकी जो उत्तर राजस्थान का क्षेत्र है, जिसमें हनुमानगढ़ का पूर्वी इलाका और चूरू का कुछ उत्तरी इलाका है, वहाँ पर अभी बरसात रात्रि तक, शाम तक बढ़ सकती है। संभावना इस प्रकार की बनी हुई है। लाइटनिंग स्ट्राइक यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब में देखिएगा तो पंजाब में जिस प्रकार की संभावना थी कि उत्तर और पूर्वी इलाकों में और पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना है, वैसा ही दिखाई दे रहा है। पश्चिमी भागों में और दक्षिणी भागों में बरसात कुछ भागों पर पंजाब के एरियाज में हुई है, बूंदाबांदी हुई है। कुछ भागों पर हल्की बरसात की संभावना बनी हुई है, कुछ भागों पर तेज बरसात के झोंके भी देखने को मिले हैं। और इसी प्रकार से देखिएगा तो गुजरात में लगभग डीप डिप्रेशन आगे निकल गया है, ये लगभग साइक्लोन बनने वाला है। फिर भी गुजरात में बरसात की संभावना है पश्चिमी भागों में। अभी राजस्थान के कुछ पश्चिमी इलाके हैं जिसमें बाड़मेर, बालोतरा के आसपास के इलाके हैं, जैसलमेर के कुछ भाग है, वहाँ पर दोपहर के बाद में कुछ भागों पर हल्की बरसात देखने को मिली है। अब जान लेते हैं कि वेदर मॉडल के अनुसार किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है, क्योंकि दो बड़े सिस्टम बने हुए हैं। एक तो अरब सागर में चक्रवाती तूफान बना हुआ है, वो सिस्टम भारत से आगे निकल जाएगा, पश्चिमी दिशा की तरफ आगे निकल जाएगा। लेकिन वेलमार्क लो प्रेशर या बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है वो सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छी बरसात देने वाला है। उत्तर भारत में लगभग कल और परसों मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन कल बरसात की संभावना थोड़ी सी रह सकती है। लेकिन 1 सितंबर को मौसम शुष्क रह सकता है बताया जाए तो, और 2 सितंबर से यहाँ पर मौसम में अब बढ़ोतरी रहेगी, बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना बन सकती है। अब जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम रहने वाला है। 31 अगस्त के मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और यही सिस्टम मध्य भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बरसात देता हुआ नजर आएगा। देखिएगा तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है वहाँ पर बरसात की संभावना, यानी इन इलाकों में बरसात की संभावना ज़्यादा रहेगी। पूर्वी राजस्थान में बरसात रहेगी। कुछ दिल्ली और हरियाणा के दक्षिणी भाग है वहाँ पर भी बरसात रह सकती है। पश्चिमी भागों में भी राजस्थान के कुछ हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, ज़्यादा तो संभावना नहीं है। पंजाब में
और हरियाणा में ज़्यादा संभावना नहीं है 31 अगस्त को। और देखिएगा तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के ऊपर भी कोई संभावना ज़्यादा नहीं है। अगर लाइटनिंग स्ट्राइक वाली बरसात यहाँ पर हुई, बादल बने, तो बरसात हो सकती है। गुजरात से मौसम शुष्क हो जाएगा। गुजरात में पिछले 3-4 दिनों तक भारी बरसात के बाद में यहाँ पर मौसम शुष्क हो रहा है। पूर्वी भारत में भी बरसात की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना रहेगी। और देखिएगा तो ये है 1 सितंबर का मौसम प्रेडिक्शन। 1 सितंबर से काफ़ी ज़्यादा मौसम बदल रहा है। पूर्वी राजस्थान तक, मध्य प्रदेश तक और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक यहाँ पर भारी बरसात की संभावना रहेगी। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा के उत्तरी इलाके, वहाँ पर भारी बरसात रहेगी। कोंकण, गोवा के से लेकर आप देखिएगा तो केरल के तटीय भागों तक बरसात की संभावना है। और बंगाल की खाड़ी में बना हुआ सिस्टम लगभग उड़ीसा के ऊपर होगा और मानसून की ट्रफ लाइन भी यहीं से गुजरेगी। तो इसकी वजह से उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 1 सितंबर से बरसात में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा में हल्की से मध्यम बरसात कहीं कहीं पर हो सकती है। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में बरसात की संभावना है। और उत्तर प्रदेश और बिहार में, कुछ झारखंड, पश्चिमी बंगाल में बरसात की संभावना। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है। गुजरात में मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है। गुजरात में मौसम 2 सितंबर से बदलने की संभावना नजर आ रही है। 2 सितंबर से देखिएगा तो पंजाब, हरियाणा में बरसात बढ़ेगी और उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी बरसात बढ़ जाएगी। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बरसात में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी बरसात में बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाका है, वहाँ पर भी हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना 2 सितंबर से बढ़ रही है। और 3 सितंबर को कुछ ज़्यादा बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। पूर्वी गुजरात में, सौराष्ट्र, कच्छ में भी बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का लगभग विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना। कोंकण, गोवा के उत्तर के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना। तेलंगाना और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी। पूर्वी भारत में कम बरसात की संभावना है, फिर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना कहीं पर बनी ही रह सकती है। 3 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहेगा? तो 3 सितंबर को सबसे ज़्यादा मौसम प्रभावित करेगा मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों को। मध्य प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी है। पूर्वी गुजरात में बरसात की संभावना है। कच्छ और सौराष्ट्र में भी भारी बरसात की संभावना बनेगी। धीरे धीरे कर 4 सितंबर से यहाँ पर बरसात में बढ़ोतरी होगी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का पूर्वी इलाका, उत्तरी राजस्थान के इलाके, पश्चिमी राजस्थान के इलाके, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी बरसात की संभावना रहेगी। और इसी के साथ साथ में देखिएगा तो 4 सितंबर से मौसम में और बदलाव होगा। उत्तर भारत में मानसून का स्प्रेड बढ़ेगा, मानसून की वर्षा का स्प्रेड बढ़ेगा, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी कमजोर होगी, लेकिन हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में, पूर्वी राजस्थान में बरसात की संभावना भारी रहेगी। भारी बरसात पूर्वी गुजरात में, मध्य प्रदेश में अच्छी खासी भारी बरसात है। कोंकण, गोवा से लेकर केरल तक भारी बरसात रहेगी, लेकिन कर्नाटक में बरसात में संभावना कम है। राज्य आंध्र प्रदेश में बरसात की संभावना कम है और तेलंगाना में बरसात की संभावना कम है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का उत्तरी इलाका और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल पूर्वोत्तर राज्य है, जहाँ पर भारी बरसात की संभावना रहेगी। और देखिएगा तो 5 सितंबर को नया बड़ा सिस्टम बना हुआ होगा। ये सिस्टम और मजबूत होगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश के ऊपर आकर मजबूत सिस्टम होगा, तो इसके प्रभाव से क्या होगा कि उत्तरी कोंकण, गोवा का इलाका और संसद में दक्षिणी पूर्वी जो गुजरात का इलाका है, सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल की क्षेत्र है, वहाँ पर भारी बरसात शुरू हो सकती है। यानी पूर्वी गुजरात में भारी बरसात होगी। डिप्रेशन भी बन सकता है मध्य प्रदेश के ऊपर आकर ये सिस्टम, और मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बरसात की संभावना है। महाराष्ट्र का मध्य महाराष्ट्र उत्तरी भाग पर भारी बरसात की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा के भी उत्तरी भागों पर भारी बरसात की संभावना। दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी गुजरात में भयंकर भारी बरसात की संभावना बनी ही रहेगी। और इसी प्रकार से देखिएगा तो ये है 6 सितंबर का मौसम प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा तो 6 सितंबर को बरसात गुजरात के लगभग पूर्वी इलाकों में भारी बरसात, पूर्वी राजस्थान में बहुत भारी बरसात की संभावना रहेगी और मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना रहेगी काफ़ी ज़्यादा। महाराष्ट्र के भी उत्तर पश्चिमी इलाकों में बहुत भयंकर बरसात की संभावना रहेगी। और यहाँ पर देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी नया सिस्टम उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर पश्चिमी भारत में बरसात बढ़ेगी धीरे धीरे कर 7 सितंबर से बरसात में बढ़ोतरी होना शुरू होगी। यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं पर लाइट रेन, कहीं पर तेज बरसात के झोंके आएंगे। लेकिन पूर्वी राजस्थान और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा में कुछ भागों पर तेज बरसात के झोंके काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा तो 7 सितंबर को गुजरात के पूर्वी इलाकों में और साथ में कोंकण, गोवा और मुंबई के आसपास भी क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र का उत्तरी इलाका है, वहाँ पर बहुत भारी बरसात की संभावना, और मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका है ना, वहाँ पर बहुत ही भयानक भारी बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये देखिएगा तो 8 सितंबर को इस प्रकार से मौसम रहेगा। अगर ये सिस्टम यहाँ पर गुजरात के ऊपर आकर बड़ा मजबूत सिस्टम बना तो गुजरात में बहुत भारी बरसात तबाही मचा सकता है। और कोंकण, गोवा का उत्तरी इलाका, मुंबई का इलाका है और पालघर का इलाका है, वहाँ पर बहुत भयानक बरसात दे सकता है, काफ़ी भारी बरसात होने की संभावना है इस वेदर मॉडल के अनुसार। और यही वेदर मॉडल जता रहा है कि नया लो प्रेशर एरिया यहाँ पर
पश्चिमी बंगाल के ऊपर बन जाएगा और यही सिस्टम फिर उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ता हुआ फिर से ये बड़ा सिस्टम उभरेगा और फिर से मानसून को काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रखेगा। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में 8-9 सितंबर को बरसात की संभावना बढ़ सकती है और उसके बाद में नया सिस्टम बनता हुआ ये सिस्टम आएगा ना, यही सिस्टम भी उत्तर पश्चिमी भारत को बरसात देगा, मध्य भारत को बरसात देगा, साथ साथ में पश्चिमी भारत को बरसात देगा। गुजरात को विशेष तौर से भारी बरसात जरूर मिलेगी। यानी 2 सिस्टम सितंबर माह में आने वाले हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ पर भारी से बहुत भारी बरसात देंगे और बाढ़ की चेतावनी भी मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि अब सितंबर माह में लगातार ये सिस्टम बनेंगे तो सितंबर माह में गुजरात तक सिस्टम जा सकते हैं और यही ट्रैक रहता है। अमूमन जब सितंबर में सिस्टम बनते हैं तो यहाँ पर आते हैं और अगस्त में यानी अगस्त के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में सिस्टम बनते हैं तो राजस्थान के पूर्वी इलाकों तक पहुंचते हैं और जुलाई में जो भी सिस्टम बनता है वो उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों तक पहुंच जाता है, उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों तक पहुंच जाता है। जैसे जैसे अब सितंबर के बाद में अक्टूबर आएगा, अक्टूबर के बाद में जो सिस्टम बनेगा ना वो सिस्टम सीधे पश्चिमी दिशा की तरफ मूव करेंगे और दक्षिणी भारत की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन सितंबर माह का पहला सप्ताह काफ़ी अच्छी बरसात लेकर आ रहा है, उसके बाद में दूसरा सप्ताह भी अच्छी बरसात लेकर आ रहा है। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मानसून सीजन में सबसे ज़्यादा बरसात सितंबर माह में ही होने वाली है। अगस्त माह तो लगभग अब बीत चुका है, लगभग सामान्य से अधिक बरसात हो चुकी है। कई भागों पर 10% सामान्य से अधिक बरसात हुई है भारत के इलाकों पर और ये केवल एक दिन बचा हुआ है 31 अगस्त का और 31 अगस्त का बीतने के बाद में फिर भारी बरसात शुरू होगी, फिर सितंबर माह का सीजन शुरू हो जाएगा। यानी सितंबर माह में बरसात काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। राजस्थान में तो लगभग, गुजरात में लगभग बताऊं और मध्य प्रदेश में लगभग बताऊं तो यहाँ पर सामान्य है कि ज़्यादा ही करीब रहा है। जून में भी अच्छी बरसात हुई, लेकिन और जुलाई में भी अच्छी बरसात हुई और अगस्त में भी कई जगहों पर अच्छी बरसात हुई, सामान्य से अधिक बरसात का आंकड़ा बना हुआ था। अब सितंबर माह भी यहाँ पर गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर काफ़ी अच्छी बरसात लेकर आ रहा है। लेकिन बिहार में लगभग जून में कम बरसात हुई, जुलाई में कम बरसात हुई और अगस्त में भी कम बरसात हुई। अब सितंबर माह में भी कम बरसात हो सकती है। अगर 1-2 बार सिस्टम यहाँ पर रिकवर कर यहाँ पर पहुँचा तो बिहार में बरसात बढ़ सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर कर लीजिएगा और हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।